हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, जो मैं वीडियोस बनाता हूं अलग अलग कि आप लोग ये रैपर लेके काम शुरू कर सकते हैं, इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, उस तरीके से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के कि क्या हमें फूड लाइसेंस की ज़रूरत होगी। चॉकलेट के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं कि अगर हम चॉकलेट पैक करके बेचते हैं या फिर कैंडी पे स्टिकर लगा के बेचते हैं या फिर कोई रैपर में पैक करके बेचते हैं तो क्या हमें फूड लाइसेंस की ज़रूरत होगी। तो आइए समझते हैं कि फूड लाइसेंस की ज़रूरत। ये वीडियोस मैं बना चुका होता हूँ पहले, लेकिन अगेन एंड अगेन इसलिए बनाता हूँ क्योंकि कई बार ऐसे सवाल होते हैं जो पिछले वीडियोस में कवर नहीं हुए होते हैं, तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, आप लोगों का जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आप लोगों को रैपर्स दिखाए बहुत सारे कि इस रैपर में आप दाल चावल ये पैक करके बेच सकते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी होती है, दुनिया की कोई भी कंपनी होती है, वो मैं आपको साथ साथ में बोल रहा हूँ और कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अपने घर में दाल चावल नहीं उगाती है। वो कंपनी अपने फर्म के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी कंपनी लेता हूँ, इनाया फूड इंडस्ट्री, ठीक है। ये हो गया इनाया फूड इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री के अंदर मैं अगर दाल चावल पैक करना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री, इस कंपनी के नाम की जगह आप अपनी कंपनी को रखिए और समझने की कोशिश करिए। तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहले आपको जो भी आप कंपनी का नाम ढूंढ रहे हैं, उस कंपनी का नाम आपको ऑनलाइन डाल के चेक करना पड़ेगा कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। वो आपका कोई भी सीए या कोई भी इस तरीके का जो वर्क करता है, जॉब वर्क कराता है इन कामों पे, वो आपको सर्च करके बताएगा। अब अगर इस नाम की कंपनी मार्केट में ऑलरेडी नहीं है तो आपको ईजिली पोर्टल पे मिल जाएगा। वो नाम लेने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने कंपनी का। ये हो गया। तो इसके साथ आपको जीएसटी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इसी नाम से आपको जीएसटी मिल जाएगा। पहला हो गया आपका। सेकंड आता है कि आपको कोई भी अपने कंपनी का, जैसे आपने ये लगाया तो इसका कोई एक लोगो बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे इसका आपने शॉर्ट फॉर्म ले लिया IFI, ठीक है। अब IFI के नाम से आप एक लोगो डिज़ाइन करवा लीजिए, क्योंकि आगे जब आपकी कंपनी चल जाएगी तो आपका वो लोगो कोई दूसरा कॉपी ना कर सके। तो इस तरीके का लोगो आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। दो ऑप्शन हो गए आपके, एक आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, दूसरा आपके पास लोगो आ गया। थर्ड ऑप्शन अब ये आता है कि आप जो कंपनी रजिस्टर्ड करा चुके हैं उसको मार्केट में लेके जाने के लिए आपको क्या चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए एक फूड लाइसेंस, जिसको FSSAI, अभी इसका नाम चेंज हो चुका है, फॉस्कॉस इस तरीके से कुछ नाम है, लेकिन अभी हम यही लेते हैं। FSSAI के नाम से आपको फूड लाइसेंस जो होता है इसी पोर्टल पे आपको मिल जाता है। अगर आप अपने आप नहीं ले पाते हैं तो आपको कोई भी जो सीए वगैरह ये सर्विस प्रोवाइड कराता है उसके थ्रू जाके आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कितने तरीके के होते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, इसमें आप 3 तरीके का लाइसेंस आता है। 3 तरीके का लाइसेंस मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहला आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके अंतर्गत आप सिर्फ मार्केट से माल उठा के बेच सकते हैं। जैसे आपने कोई मेडिकल शॉप खोली है, वहाँ से आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आपने कॉम्प्लान उठाया, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर उठाते हैं आपने फ्रूटी उठाई, आपने फ्रिज लगाया, उसके अंदर आप बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें उठा रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी दूसरी कंपनीज बेच रही हैं। आपने क्या किया, सिर्फ मार्केट से परचेज किया, बेच दिया। यहाँ पे आपका कोई लेबल लगा, आपका कोई लेबलिंग नहीं हो रही है, तो आपको वहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आप कोई दुकान खोलते हैं और वहाँ पे माल बेचते हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट, ठीक है। स्टेट लेवल सर्टिफिकेट जो कि आपको फूड लाइसेंस के पोर्टल पे मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये तो बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। इसके लिए सिर्फ आपका कंपनी का जो दुकान का एड्रेस वगैरह होगा वो, और जो जीएसटी वगैरह होगा, सिर्फ ये चाहिए होता है। लेकिन जब दूसरे पे आप आते हैं, रजिस्ट्रेशन के अलावा जो हमारा स्टेट लेवल का होता है, और इससे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपको ये डिसाइड करना होता है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई यूनिट लगा रहे हैं पफ का, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पफ का लगा रहे हैं आप या फिर कुरकुरे का लगा रहे हैं, क्योंकि मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। पफ या कुरकुरे,
तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी जीएसटी की, ठीक है, जीएसटी हो गया। दूसरे नंबर पे आपको ज़रूरत पड़ेगी फूड लाइसेंस की, जो कि FSSAI हमारा होता है, फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस, अब ये निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ध्यान से समझो आप। पहले नंबर पे इसमें चाहिए आपको जीएसटी, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरे नंबर पे जो फूड लाइसेंस चाहिए, इसके लिए आपको एक तो जीएसटी चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको चाहिए एकदम प्रॉपर एड्रेस प्रूफ। ये हो गया आपका जीएसटी। दूसरे नंबर पे एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको, एकदम जहाँ पे आपको अपना यूनिट स्टार्ट करना है। तीसरे नंबर पे आ गया आपका जो आप मतलब जहाँ पे आप लगा रहे हैं अपना यूनिट, तो वहाँ पे कितना एरिया है आपके पास, वो गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। एक मैप के तौर पे समझते हैं कि जैसे ये है आपका 40/30, तो ये जो 40/30 है, इसमें आप कौन सी मशीन, जैसे कुरकुरे या पफ का आप जो यूनिट लगा रहे हो, तो एक्सट्रूडर कहाँ लगाएंगे, रोस्टर कहाँ पे लगाएंगे, पैकिंग मशीन कहाँ पे लगाएंगे, फ्राई कहाँ पे करेंगे, पैक कहाँ पे करेंगे, ये पूरा आपको एक प्रॉपर मैप बनाना पड़ता है, ताकि आप इसको अच्छे से गवर्नमेंट को समझा सके कि ये हमारा लेआउट है। और ये इसका PDF निकाल के आपको ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो एक तो जीएसटी हो गया, दूसरा एड्रेस प्रूफ हो गया, तीसरा मैप हो गया, और चौथे नंबर पे जो आपका रेंट एग्रीमेंट वगैरह होता है, जो उनको डॉक्यूमेंट्स, एक पैन कार्ड हो गया आपका और एक आधार कार्ड हो गया। ये 5 चीज़ें आपको फूड लाइसेंस के लिए ज़रूरत होती हैं। ये स्टेट लेवल का है। अब इन दोनों का मैं आपको रेट भी बता देता हूँ। ये आपको 100 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। इसका जो ऑनलाइन फीस है वो 2500 रुपये है। तीसरा हमारा आता है पूरा हमारे कंट्री लेवल का, हम अपने पूरे कंट्री में कहीं भी माल बेच सकते हैं, कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पूरा उसके अंदर का सब कुछ होता है, जो तीसरा हमारा होता है। और इसकी फ़ीस होती है 7500 रुपये। डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए आपको, सारा एड्रेस प्रूफ, लेआउट और आपका जो भी जितना भी रेंट एग्रीमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, यही चाहिए आपको। अब आप लोग के अंदर कुछ डाउट होंगे कि हम अगर सिर्फ माल मार्केट से उठा रहे हैं, जैसे दाल चावल उठा रहे हैं, और रैपर जो आप हमें समझा रहे हैं, तो क्या हम वो पैक करके बेच सकते हैं? बिल्कुल पैक करके बेच सकते हैं आप, क्योंकि उन रैपर के पीछे कोई डिटेल्स नहीं होती किसी कंपनी की। आप अपने कंपनी को, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, फूड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, पीछे फूड लाइसेंस का स्टैंप लगा सकते हैं आप, ऊपर स्टिकर लगा सकते हैं, क्योंकि बिना किसी नाम गाँव के अगर आप मार्केट में जाते हैं तो वो इलीगल है। लीगल तरीका यही है कि आप फूड लाइसेंस निकालिए, एक 2500 रुपये वाले में सब कुछ मेंशन हो जाएगा आपका, सारे ग्रोसरीज के आइटम हो जाएंगे, सारे डेयरी के आइटम हो जाएंगे, और आप उसको पैक करके अपना लेबल लगा के मार्केट में जा सकते हैं। वो भी जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं, जो ये मैंने आपको प्रोसीजर बताया, सारी बड़ी कंपनीज भी यही फॉलो करती हैं। सबके लिए एक ही मापदंड है, कोई अलग उनके लिए नियम कानून नहीं है, ना ही कि उनके लिए अलग कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर जीएसटी अलग आता है। सब कुछ सेम होता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, बस आपको छोटे से बड़ा बनना है। इस तरीके से आप बन सकते हैं। बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में। अगर कुछ डाउट और आप लोगों के दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये हमारा डाउट है, उसको फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।